सिंपल लॉजिक है। नहीं नहीं नहीं, हमारा एक्सप्लेनेशन तुम बोलेगी उससे थोड़ी होगा, वो हम जानते हैं ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आने का आधार पर आए, जाने का आधार पर आए, नज़दीक में हो तो आए, वो इशू नहीं है। इशू यह है कि जो कैंडिडेट पढ़ने ना आया मेरे पास, तो अगर गार्जियन, कभी कभी कोई गार्जियन बड़ी शक्की होता है, तो उसके शक को हवा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो तुम बोल रही हो ना कि बोल रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। सिंपल लॉजिक ये है कि जो आया है और जिस पर्पज से, हो सकता है सामान खरीदने आया हो, कहाँ बाल बच्चा पढ़ता है देख रहे हैं, ये लड़का के साथ भी होता है, लड़के के साथ भी होती है। तो हम पक्ष में बोलना होगा, आ तो रहा है पॉजिटिव पर्पज से। और ऐसे बहुत लोग हुए हैं जो पास किए हैं, और बहुत लोग हुए हैं कि यहाँ आने के बाद भागे हैं। हाँ, यहीं से भागा है। नहीं, हाँ, तुम बहुत भोंद हो जी, बहुत ना, इतना ना ही समझ में आता। नहीं नहीं नहीं, नहीं भाग के बियाह करके आया साला, पुलिस के हम थे के हैं। नहीं, उसके बाद पुलिस आती है यहाँ की, यहाँ पढ़ने के नाम पर निकला है। यही कारण है कि तुम लोगों में किसी को फॉर्म भरवाएं, साइन करवाएं, फोटो लिए, ताकि सीधा सीधी कह दें कि हम नहीं जानते हैं। देख बाबू, कोई काम से आए, देखो देखो देखो, आज के डेट में सिंगल लड़की ढूंढना बहुत मुश्किल है। नहीं, असंभव भगवान खोजने जैसा है, हम नहीं कुछ कर रहे हैं। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा लेना देना है कि किसी की छवि हमको खराब करना। अरे पागली, तुम एक बात बताओ, जोड़ियां कहाँ बनती है? स्वर्ग में। इंस्टीट्यूट और कॉलेज स्वर्ग होता है, तो उसे हमको लेना देना नहीं है। तुम जो बोल रही हो ना, हमको उसे कोई क्लियर से मतलब नहीं है। तुम अब देखो, बच्ची तो हो नहीं, अकाट सच है कि तुमको अपना करियर, अपना भविष्य की जानकारी है। उसके बाद भी अगर तुम कर रही हो तो 1 घंटा के लिए या 2 घंटा के लिए यहाँ आती हो, 24 आवर या 22 आवर तो माँ बाप के साथ हो। तो जो काम माँ बाप नहीं कर सका 1 घंटा में हम कर लेंगे, बोल ही सकते हैं ना। तो यहाँ पढ़ने आई हो, कंस्ट्रक्टिव भी है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत एकदम नहीं। अब सुनो, तुम लोग जो हम पढ़ाए थे वहाँ हम चलते हैं। हिमालय पढ़ा दिए थे, अरे हिमालय पढ़ा दिए थे। हिमालय में क्या पढ़ा दिए थे? हिमालय में पढ़ाए थे ट्रांस हिमालय, ग्रेटर ट्रांस हिमालय और हिमालय। ट्रांस हिमालय में सुनो, ट्रांस हिमालय में कुल कितना हिमालय था? 3 हिमालय था। किस हिमालय में? ट्रांस हिमालय में कौन कौन? जास्कर, लद्दाख, कोरक। तो ट्रांस हिमालय में हो गया जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। और ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय। और छुछे हिमालय में कौन कौन था? ग्रेटर हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। अब इस ट्रांस हिमालय में हम बतलाए थे कि इसी की सबसे ऊंची चोटी है कौन सा? एवरेस्ट। दूसरा चीज़ हम बतलाए थे कि नेपाल में पड़ने वाला, ओके कर दियो ना, नेपाल में पड़ने वाला चोटी हो गया एवरेस्ट, भारत में पड़ने वाली चोटी हो गया कंचनजंगा। क्लियर है? जितना हिल स्टेशन है, नैनीताल, शिमला, मसूरी, आटपट, ये सब आता है लघु या मध्य हिमालय। शिवालिक श्रेणी को हम क्या बोले थे? बाई हिमालय। शिवालिक श्रेणी का जो पार्ट कश्मीर में पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं पीर पंजाल कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर की पहाड़ी। और जो शिवालिक का पार्ट पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, उसको बोलते हैं डाफला, मीरी और मिसमी। लेकिन इस पूरे हिमालय को जो बांटा गया, उसको एक और डिजाइन से बांटा गया, वो कहलाया प्रादेशिक विभाजन। अब जरा तुम लोग थोड़ा सा नदी चैप्टर को देख लो। यहाँ पर हम बतलाए थे मानसरोवर झील, यहाँ से एक नदी निकली जिसका नाम है सिंधु, हाँ या ना? एक नदी निकली जिसका नाम है सतलज, एक नदी इधर से निकली वो है ब्रह्मपुत्र। अब बतलाओ, गंगा, हिमालय पहाड़ सिंधु से ब्रह्मपुत्र के बीच में फैली हुई है या नहीं? किस किस के बीच में?
सिंधु से ब्रह्मपुत्र। तो इन नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा गया। किसके आधार पर? हाँ, नदियों के आधार पर। तो सारी नदी को बेस नहीं लिया, गंगा को नहीं लिया, जमुना को नहीं लिया, किसको लिया? तो सिंधु को लिया, सतलज को लिया, एक नदी और है जो हिमालय से निकली है काली, एक नदी और है जिसका नाम है तीस्ता, और ये नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। तो पूरे हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में देखो ये निर्भर करता है कि किससे सुविधाजनक होगा, जिसके आधार पर हम हिमालय को बांटें। तो एक नदी कौन सा हो गया? सिंधु, बोलो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। बोलो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ से सवाल पूछता है, सिंधु से सतलज के बीच का जो इलाका पड़ा उसको कहा गया पंजाब हिमालय। कौन हिमालय? किसके किसके बीच है? सिंधु और सतलज के बीच के पार्ट को क्या कहा गया? पंजाब हिमालय। सतलज से काली के बीच में जो पड़ा उसको कहा गया कुमायूं हिमालय। कौन हिमालय? फिर से बोलो, जोर से बोलो। और कुमायूं और तीस्ता के बीच में जो पड़ा वो कहलाया नेपाल हिमालय। कौन हिमालय? सबसे लंबा चौड़ा एरिया में यही है। कौन? कौन? उसके बाद आता है पंजाब हिमालय, उसके बाद असम, फिर चलो अभी हम बाद में बात करेंगे। अब बतलाओ, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो पड़ा वो कहलाया असम। कौन हिमालय? अब जो भाड़ में जाए, ये सब गड़बड़ाएगा लोग गर्दा उड़ा के, मत गड़बड़ाओ, दिमाग में रखना। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुल मिला के पूरा नाम क्या हो गया? पकना। अरे भाड़ में जाए सोचो, पकना, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम इज इक्वल टू पकना, इज इक्वल टू अब कौन कौन नदी यहाँ से लिखो सीधा एक लाइन से, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, असम, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, यही ना है। अब दो नदी का बांट तो हो गया, पंजाब हिमालय, सिंधु, सतलज। बस इतने गड़बड़ाने से बतलाना, यहाँ सतलज मत कर देना, सबसे मिटिया मिट हो। सिंधु, सतलज, काली हो गया सतलज, काली, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय हो गया काली, तीस्ता, असम हिमालय हो गया तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। डन है। अब इसका एक एक पार्ट का एक एक थ्योरी देख लो, तो सब अब इसी पर निर्भर करेगा टोटल ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब हो गया वो भूभाग जहाँ पर बरहोमास क्या जमा रहता है? बर्फ। तो वो किस में आ जाएगा? ग्लेशियर में। तो यहाँ पर ले लो, इसमें आ गया कश्मीर या पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलज के बीच है, 560 किलोमीटर लंबाई है। लद्दाख, जास्कीर, फिर पंजाल, सब श्रेणी उसी में आ जाएगा। अच्छा, यह हिमालय सर्वाधिक चौड़ा है, सबसे अधिक चौड़ा कौन हो गया? कश्मीर या पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के बीच 560 किलोमीटर लंबाई तक विस्तृत है, हो गया। टाटा कुट्टी और छोड़ो, अब आ गया कौन हिमालय? कुमायूं हिमालय मतलब हो गया अभी का तुम्हारा उत्तराखंड। ये इसके सतलज और काली के बीच है 320। नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ल आदि इसकी प्रमुख शिखर है। यह हिमालय उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल जिला में है। प्रमुख चोटी बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत, ये सब इसके अंतर्गत आता है। नंदा देवी कुमायूं, ध्यान रखना, नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। अब आ गया कौन हिमालय? नेपाल हिमालय। अब बतलाओ, देखो ये 320 किलोमीटर है, इसके बैक को देखो 560 किलोमीटर है, लेकिन नेपाल हिमालय देखो 800। तो सबसे अधिक चौड़ाई वाला कौन हो गया? नेपाल हिमालय। किस नदी के बीच है? काली और तीस्ता। और इसी में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी स्टेट में रखो, नेपाल में एवरेस्ट आ गया, सब यही कहानी खाता हूँ। अब आ गया असम हिमालय, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र है 720, मतलब नेपाल हिमालय के बाद
सबसे अधिक आ गया असम हिमालय, असम के बाद आ गया पंजाब हिमालय, पंजाब के बाद आ गया कुमायूं। ये अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सजाने पूछे तो आंसर होगा यही नापाक। नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय। लेकिन अगर पश्चिम से पूर्व की ओर पूछे तो आंसर होगा पकना, पकना। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, ये आ गया पश्चिम से पूरब। यही पलट दो। क्षेत्रफल से इधर हुआ नापाक, नेपाल, असम, पंजाब, कुमायूं। देखो असम हिमालय की ऊंची चोटी मिसमी पहाड़ी का हो गया डाफला बूम, पटकाई बूम श्रेणी भारत और अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पटकाई बूम के दक्षिण में नागा श्रेणी है, ठीक है। इसके दक्षिण भाग में कोहिमा पहाड़ी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी जाफुई है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो हम सीधा सीधी कोड बतला रहे हैं पकना, करना, पकना, मरना लेकिन भूलना मत। पकना बटे SSKTB, पकना बटे SS, पकना। P फॉर पंजाब, पंजाब हिमालय हो गया सिंधु सतलज, कुमायूं हिमालय हो गया सतलज काली, नेपाल हिमालय हो गया काली तीस्ता, असम हिमालय हो गया तीस्ता ब्रह्मपुत्र। डन डनाडन डन है। अब इसी हिमालय की ऊंची चोटियों के आधार पर हम लोग बात करेंगे किसकी, तो बात करेंगे हम लोग भारत के विभिन्न दर्रे का। दर्रा मतलब गैप, ठीक है। तो दर्रा सब देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।